जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, आपके कर्म के कारक कालपुरुष कुंडली के अनुसार दशम और एकादश यानी कर्म और लाभ के कारक, न्याय के कारक, आय के कारक, न्यायाधीश शनि देव 23 अक्टूबर 2022 को वक्री से मार्गी होने वाले हैं अपने स्वयं के मकर राशि में। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि शनि देव जब 23 अक्टूबर को मार्गी अवस्था में होंगे, यानी वक्री से जब यह मार्गी अवस्था में आएंगे तो आपके सभी 12 राशियों पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव आप सभी को प्राप्त होगा। क्या आपके ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन इस समय से दिखाई देगा? क्या कुछ राशियों की परेशानियां खत्म होंगी? क्या एक पॉजिटिव बदलाव हमारे सामने नज़र आएगा शनि के मार्गी होने से? इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह जो वीडियो है आपके चंद्र राशि पर आधारित रहेगा, तो आप इसे चंद्र राशि पर अप्लाई करें और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। कुछ राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा शनि देव के मार्गी होने के कारण, और निश्चित ही उनके आय के साधन कुछ राशि वालों के खुलेंगे। कुछ के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा, और निश्चित समझिए कम से कम 6 राशियां ऐसे हैं जिनको शनि के मार्गी होने से बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव मिलेगा, और यहाँ से उनके जीवन में एक यू टर्न या टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। तो चलिए सभी राशियों पर शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव हम जानते हैं। उससे पहले यह भी जान लेते हैं कि किन पर खास असर होगा। तो देखिए दोस्तों, जिसकी भी शनि की दशा चल रही हो, शनि की दशा या अंतर्दशा से किसी प्रकार का शनि का संबंध हो, जैसे जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो उससे शनि का संबंध राशि में शनि के हो, नक्षत्र में शनि के हो, दृष्टि में हो, युति में हो, तो संबंध हुआ। तो वैसे संबंध हो, या शनि का ही दशा या अंतर्दशा चल रहा हो तो संबंध हुआ, तो उन पर खास प्रभाव पड़ेगा शनि के मार्गी होने का। इसके अलावा आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए एक अच्छा फल प्राप्त करने के लिए शनि के मार्गी होने के बाद, तो वो स्थिति भी आपको देखनी होगी। अब चलिए सभी 12 राशियों पर शनि के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव हम जानते हैं कि शनि जब मार्गी होंगे तो आपके लिए कैसा प्रभाव देंगे, सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी दूं कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जहां अभी केपी एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, तो आप चाहें तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक दे दूंगा। अब चलिए मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए शनि आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, तथा अभी मकर राशि यानी आपके कुंडली के दशम भाव में वक्री चल रहे हैं, और यह 23 अक्टूबर को आपके मकर राशि अपने स्वयं के शनिदेव मकर राशि में यानी आपके कैरियर के भाव में मार्गी होने वाले हैं। तो इसका मतलब है शनि का यह मार्गी होना मेष राशि के लोगों के लिए वरदान या यू टर्न से कम नहीं होगा। उनके जीवन में बहुत शानदार परिणाम आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके कैरियर में अभी तक अप एंड डाउन चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, जॉब की स्थिति में दिक्कत चल रही थी, व्यापार में चल रही थी, आपके खर्च का बोझ आप पर बढ़ गया था, मानसिक अशांति चल रही थी, डिप्रेशन चल रहा था, पारिवारिक सुख शांति में जो कमी चल रहा था, वैवाहिक जीवन में जो परेशानी चल रही थी, वो सभी खत्म होने का समय आ गया है। तो ध्यान दीजिए, अभी तक जो भी समस्याएं चल रही थी उससे आप पूरी तरह से बाहर निकलेंगे, और अब आपका भाग्य भी साथ देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि दशम भाव में वक्री थे तो भाग्य भाव का भी फल दे रहे थे, और शनि का जब भाग्य भाव से संबंध बनता है तो व्यक्ति के भाग्य में विलंब होता है, चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं होती।
तो ये स्थिति आपके लिए बन रही थी, परंतु अब यह स्थिति बहुत बड़ी सुधार होने वाली है आपके कैरियर में। देखिए, इनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर, चतुर्थ भाव पर और सप्तम भाव पर होगी। पहले तो कैरियर में बहुत ग्रोथ मिलेगा। अगर जॉब नहीं थी तो जॉब मिल जाएगी। बहुत दिनों से जॉब बदलना चाहते थे तो वो अब बदल सकते हैं। जॉब छूट गई थी किसी कारणवश से तो वो अब जॉब में आपको एक नया अच्छा जॉब मिल सकता है। प्रयास अब बढ़ा दीजिए। अब जॉब लेने का वक्त आ गया है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर सफल होने का प्रबल योग बन रहा है आपके लिए। तो कैरियर के लिए, व्यापार में जो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था अब वह प्राप्त होगा, तो बहुत अच्छी स्थिति है। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो विदेश से लाभ, विदेश जाने का अवसर, ये सब होगा। हाँ, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन उस खर्चे से बचना चाहते हैं तो ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, फालतू के खर्च नहीं होंगे। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो स्थान परिवर्तन ध्यान रखिए, इस समय हो सकता है। कहीं आप दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन सुख साधन, मकान, वाहन, ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो व्यापार में बहुत उन्नति करेंगे आप। व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने उच्च की राशि को देखेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तुला राशि को, सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापार में कई उन्नतियां पाएंगे आप। जीवन साथी से सपोर्ट प्राप्त होगा। अगर अविवाहित है तो विवाह का भी योग बनेगा। तो मेष राशि के लिए शनि का यह मार्गी प्रभाव बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देगा। और निश्चित रूप से यह अभी ही नहीं, शनि खैर 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं और पूरे आपके 2022 और 2023 में जब कुंभ में जाएंगे तो एक लंबे समय के लिए मेष राशि के लिए राजयोग चलेगा। यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। अब से आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि की। अब बात करें हम वृषभ राशि का, तो शनि आपके 9 और 10 यानी भाग्य भाव और कैरियर भाव के स्वामी होते हैं और यह अभी वक्री हैं, लेकिन 23 अक्टूबर को मार्गी होने वाले हैं। और आपके 9वें भाव में मकर राशि आती है, यानी कि आपके 9वें भाव में यह मार्गी होंगे, मकर राशि में, स्वयं की राशि में। अभी तक यह वक्री होने से आपके अष्टम भाव का भी फल दे रहे थे, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ी हुई थी, पर अब नहीं। अब शनिदेव आपको ज़बरदस्त प्रभाव देंगे, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो भी आप कर्म करेंगे उसका पूरा आपको लाभ प्राप्त होगा, सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होगी। विदेश से भी लाभ होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि लाभ के कई अवसर देंगे। कैरियर में लाभ की स्थिति बनेगी, व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। कोई जॉब वगैरह चाहते थे तो अब जॉब आपको मिल जाएगी, ये सब स्थिति बहुत अच्छी है। तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, मेहनत कराएंगे, ट्रैवलिंग कराएंगे, लेकिन उसका लाभ भी आपको पूर्णतः प्राप्त होगा अब, और भाई बहनों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। छठे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, यकीन मानिए कर्ज वगैरह है तो आपका खत्म हो जाएगा इस समय में, कर्ज से राहत महसूस करेंगे। कोई बड़ा आपको मौका, अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकता है और बहुत अच्छी स्थिति है। और लगातार ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। 2023 में भी शनि आपके लिए और अच्छे हो जाएंगे कैरियर के भाव और कुंभ राशि में जाकर। तो वृषभ राशि के लिए शनि का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी सारी समस्याएं अब यहाँ से खत्म होने वाली है। अब बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए शनि अष्टम भाव और मकर राशि में मार्गी होंगे। हालांकि आपके भाग्य के स्वामी भी होते हैं और अष्टम के भी स्वामी होते हैं। अष्टम भाव में मार्गी होंगे, वो अभी तक वक्री चल रहे थे, तो वैवाहिक परेशानी जो भी अभी तक आपके साथ चल रही थी वह परेशानी अब खत्म हो जाएगी। जीवन साथी से मतभेद समाप्त हो जाएगा। पैतृक संपत्ति का यहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति का जो भी विवाद वगैरह था वह अभी खत्म हो जाएगा। हाँ, विदेश सेटलमेंट का प्रबल योग आपके लिए बनेगा। अगर विदेश सेटल्ड होना चाहते हैं तो यह चीज़ अच्छा है, पर भाग्य में रुकावट और कैरियर में उतार चढ़ाव तथा अवरोध यहाँ पर उत्पन्न होगा। धन संबंधी समस्या तथा अचानक किसी हानि का योग बनेगा तथा शिक्षा एवं संतान के पक्ष में यहाँ पर समस्या रहेगी। तो ये चीज़ें आपके लिए मिथुन राशि के लिए समस्या वाली हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा। कैरियर में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले हर बार विचार कीजिएगा। रखे हुए पैसे खर्च हो सकते हैं तो फालतू के खर्च से बचिएगा। संतान संबंधी समस्या कुछ आ सकती है, उसका ध्यान रखें। वही 17 जनवरी 2023 से
जब आपके भाग्य भाव और कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे तो बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा मिथुन राशि वालों को। अब अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए शनि आपके सप्तम भाव में मकर राशि में वो आपके मार्गी होंगे। विवाह होने का प्रबल योग बनेगा अगर आप अविवाहित हैं तो। कर्ज से यहाँ मुक्ति आपको मिलेगी। व्यापार में उत्कृष्ट लाभ प्राप्त होगा, नए व्यापार की शुरुआत होगी, परंतु भाग्य में देरी और अवरोध का सामना करना पड़ेगा, कार्यों में देरी होगी। शनि आप में लग्न पर दृष्टि होगी तो आलस देंगे, आलस से बचकर रहिएगा, नहीं तो हर काम आपका देर से पूरा होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, माता के स्वास्थ्य के लिए कुछ समय या अनुकूल नहीं है। घर परिवार से कार्य क्षेत्र के कारण इस समय में आप दूर रहेंगे और स्थान पर परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा। तो स्थान परिवर्तन होगा, कोई बड़ा इन्वेस्ट वगैरह करने से, मकान वगैरह लेना है, वाहन लेना है, प्लॉट लेना है तो सोच समझ कर विचार करके फैसला करके लीजिएगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। बिजनेस व्यापार और आय के लिए शनि का यह गोचर कर्क राशि के लिए अच्छा है, बाकी चीज़ों में थोड़ा अनुकूल प्रभाव नहीं देगा। अब बात करें अगली राशि सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए शनि आपके छठे भाव में मकर राशि में 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो ध्यान दीजिए, छठे भाव में जब मार्गी होंगे सिंह राशि के लिए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ठीक है, सफलता देंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने का योग बनेगा। कर्ज मुक्त करेंगे आपको, पहले से कोई कर्ज चली आ रही है तो उससे मुक्त हो जाएंगे इस समय में। पुरानी बीमारी कोई चली आ रही है तो उसमें राहत मिल जाएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। परंतु वैवाहिक तनाव, मतभेद या अलगाव की स्थिति यहाँ बन सकती है, तो अगर वैवाहिक तनाव किसी प्रकार का है तो उसको दूर करें, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ सकती है। फालतू का खर्च आपका बढ़ेगा, लग्जरी लाइफ की तरफ भी खर्च करेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। और यात्राएं आपके बहुत ज़्यादा होंगे, यात्राओं से भागना नहीं है, उससे कुछ लाभ भी आपको होगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो निश्चित ही जाइएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करें आपके कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए आपके पांचवें भाव और मकर राशि में 13 अक्टूबर को शनि देव मार्गी होंगे। शनि का मार्गी होना आपके लिए बेहद शुभ परिणाम देगा। मानसिक अशांति जो चली आ रही थी वह अब खत्म हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल होंगे आप, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का योग बनेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने वाले थे तो क्रैक करेंगे अब 23 अक्टूबर के बाद, गवर्नमेंट जॉब पाने का अच्छा अवसर मिलेगा। प्रेम में जो असफलता चल रही थी या परेशानियां चल रही थी वो अब दूर होंगी। प्रेम संबंध यहाँ पर सफल होगा, लेकिन थोड़ी मेहनत और प्रयास से आपके कारण कोई रिश्ते ना बिगड़े, रिलेशनशिप ब्रेक ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। संतान की अगर चाहत थी तो संतान का यहाँ पर योग बनेगा, वो स्थिति अच्छी है। शिक्षा में सफलता के लिए बहुत अच्छा योग है। विवाह का अगर विवाहित है तो योग बन रहा है और बहुत अच्छी आय शनि देंगे। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पैसे के लिए बहुत शानदार है। धन एवं बैंक बैलेंस बहुतेरे मात्रा में देंगे। तो कन्या राशि के लिए शनि का यह मार्गी प्रभाव ज़बरदस्त परिणाम देगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा। बात करें तुला राशि के तो शनि आपके चौथे भाव और मकर राशि में 23 अक्टूबर को वक्री होंगे, जो कि चौथे और पांचवें के स्वामी होते हैं। बहुत ही शानदार फल मिलेगा आपको। अभी तक जो मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, एफर्ट ज़्यादा हो रहे थे, रिजल्ट कम मिल रहे थे, अब वह रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। यानी कि आपके मकान का सपना अब पूरा होगा, वाहन का सपना पूरा होगा, प्लॉट लेने का सपना पूरा होगा, लग्जरी लाइफ का सपना अब पूरा होगा। हालांकि परिवार से इस समय में आप दूर रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र या काम के चलते। थोड़ा सा माता को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा, लेकिन दूर रहेंगे परिवार से, परंतु आय आपकी बहुत अच्छी रहेगी। छठे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, पुराने कर्जे खत्म होंगे, स्वास्थ्य समस्या ठीक होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में विजय प्राप्त करेंगे और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उन पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि होना बहुत लाभ देगा आपको। इस समय में कई तरह के अवसर आपको प्राप्त होंगे, कैरियर में बहुत उन्नति करेंगे, जॉब का योग आपका बनेगा। जॉब छूट गई थी तो वो वापस मिल जाएगी, नया एक अच्छा जॉब आपको मिलेगा। बिजनेस व्यापार में बहुत ग्रोथ करेंगे। बस प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, जो आपको आलस दे सकता है, काम को टालने की प्रवृत्ति दे सकता है, उससे बचिएगा। तो बाकी और सब आपके लिए बेहतर और सर्वोत्तम है। तुला राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है।
अब बात करें अगली राशि यानी वृश्चिक राशि, तो शनि आपके तृतीय भाव और मकर राशि में 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। पराक्रम में आप में देंगे, मेहनत कराएंगे, छोटी यात्राएं भी बहुत कराएंगे, पर आलस भी देंगे। आलस से बचिएगा। अगर आलस से बचते हैं तो आपका हर काम बनेगा। आलस से बचना होगा, नहीं तो भाग्य में कमी करेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना है कि शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है और शनि जो हैं बहुत स्लो प्लेनेट हैं, तो धीरे धीरे कुछ भी देते हैं। तो भाग्य में देरी करेंगे तो उसका एक ही उपाय कि अपने मेहनत को, अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, दृष्टि 5वें भाव पर जाएगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए अच्छा है, उसमें सफलता देंगे, लेकिन लव अफेयर्स वगैरह का ब्रेक कराएंगे यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मिसकैरेज वगैरह होने का योग बनेगा, इसका भी ध्यान आपको रख के चलना होगा। बाकी अचानक लाभ वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं। 9वें भाव पर दृष्टि जाएगी तो जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपका भाग्य साथ देगा। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो धर्म से, अध्यात्म से आपको जोड़ेंगे। यात्राएं भी होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। फालतू के खर्च से बचना चाहते हैं तो अच्छे कामों में, लोगों की मदद में खर्च करें तो फालतू के खर्च नहीं होंगे। तो ये स्थिति ठीक है। वृश्चिक राशि के लिए मेहनत का समय है, जितना मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। धनु राशि की बात करें, आपके शनि आपके द्वितीय भाव और मकर राशि में 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। धन के लिए अच्छा है, धन तो बहुत देंगे। अब वक्री नहीं रहेंगे तो पिछले भाव का भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा, अतः आलस आप में नहीं रहेगी। हर काम समय से आप पूरा करेंगे और इनकी दृष्टि जो है 4थे भाव पर जाएगी, 8वें भाव पर जाएगी और 11वें भाव पर जाएगी। तो इसका मतलब है कि कोई अचानक धन लाभ की स्थिति पैदा हो सकती है, या पैतृक संपत्ति का लाभ होने का योग बनेगा, फॉरेन सेटलमेंट का योग बनेगा, मकान वाहन वगैरह लेने का योग बनेगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, आय की स्थिति बहुत शानदार रहेगी और बैंक बैलेंस अब आपका बनना शुरू होगा, तो पैसे की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी। वैसे 7.5 भी 17 जनवरी को आपकी धनु राशि को समाप्त होने वाली है, अतः अब आपको जनवरी से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक शानदार समय की शुरुआत धनु राशि के लिए शुरू होने वाली है और उसका आगाज 23 अक्टूबर से हो जाएगा। तो बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे आने वाले समय में धनु राशि के लोग। अब बात करते हैं मकर राशि की। अब अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए आपके राशि में ही यानी प्रथम भाव में 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे। आपकी 7.5 भी चल रही है। वक्री होने से पिछले भाव यानी 12वें भाव का भी फल दे रहे थे, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ी हुई थी, परंतु अब यह जब आपके मार्गी होंगे तो आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। एक राजयोग का फल आपको मिलना शुरू होगा। आनंद पूर्ण जीवन गुजरेगा, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, नेम फेम पाएंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें मकर राशि वालों को अब जाके पूर्णतः सफलता मिलना शुरू होगा और यह चीज़ 17 जनवरी 2023 से और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन 23 अक्टूबर से भी पूर्णतः बेहतर फल आपको मिलना शुरू होगा। 3rd हाउस पर शनि की दृष्टि जाएगी, मेहनत कराएंगे, रिजल्ट मिलेगा। 7th भाव पर आपके 7th हाउस पर दृष्टि जाएगी, बिजनेस व्यापार में अच्छा कराएंगे, आपको बिजनेस व्यापार में सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। आपके 10th भाव और तुला राशि अपने उच्च की राशि पर शनि की दृष्टि जाएगी तो आप बहुत उन्नति करेंगे करियर के क्षेत्र में। जॉब वगैरह का योग बनेगा, यहाँ पर व्यापार नया शुरू होने का योग बनेगा, जॉब में उन्नति का, प्रमोशन का योग बनेगा। तो मकर राशि के लिए अब जाके 23 अक्टूबर से शानदार स्थिति निर्मित हो रही है। जो भी करेंगे आप हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे। तो मुबारक हो, मकर राशि के लिए बहुत अच्छी कंडीशन बनने जा रही है अक्टूबर 23 से, और 17 जनवरी से आपका काया पलट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करें कुंभ राशि की, तो शनि आपके 12वें भाव और मकर राशि में 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। अभी आपके राशि से 12वें चल रहे हैं, जिससे आपकी परेशानियाँ बहुत बढ़ी हुई हैं, खर्चे भी बढ़े हुए हैं। और 23 अक्टूबर से थोड़ा तो बदलाव आएगा, पर ध्यान दीजिए 17 जनवरी 2023 के पहले आपकी परेशानियां कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि भले ही मार्गी हो जाए लेकिन 12वें भाव में ही रहेंगे तो आपके खर्चे बढ़ाएंगे। धन भाव और गुरु पर दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से धन आएगा भी तो वह खर्च हो जाएगा। इस समय में कर्ज वगैरह लेने की स्थिति पैदा हुई होगी या होगी तो उससे बचना होगा। तो ये स्थिति आपके साथ है। बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं कह सकते हम। स्वास्थ्य समस्या भी आपका चल रहा होगा, हॉस्पिटल का भी खर्च आपका इस समय हो रहा होगा, काम धंधे रुके पड़े होंगे, आय की कमी हो गई होगी और आय से ज़्यादा खर्च हो रहा होगा। ये स्थिति बहुत ज़्यादा बदलाव अभी 17 जनवरी 2023 तक नहीं आने वाली है।
क्योंकि 17 जनवरी 2023 को जैसे ही कुंभ राशि में आपके राशि में गोचर कर जाएंगे शनि, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और 7.5 में भी आपके प्रथम चरण का 7.5 समाप्त हो जाएगा और दूसरे चरण का 17 जनवरी से शुरू होगा। उस समय सर्वोत्तम आपको लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन 17 जनवरी तक कुंभ राशि को स्ट्रगल अभी करना है। थोड़ी परेशानी आपकी 23 अक्टूबर से कम होगी, लेकिन पूर्णतः 17 जनवरी के बाद ही खत्म होगी। आगे बढ़ते हैं अगली राशि के बारे में, मीन राशि। तो शनि आपके 11वें भाव में मकर राशि में लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा, तो लाभ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत पैसे आपको शनि देंगे। अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे देंगे आपको। इच्छा पूर्ति का योग बनाएंगे, नेम फेम पद प्राप्ति का योग बनाएंगे। बस प्रथम भाव पर दृष्टि जाएगी तो आलस से बचिएगा, कर्म पूरी शिद्दत से कीजिएगा। पंचम भाव पर दृष्टि अचानक धन लाभ देगी, लेकिन संतान संबंधी समस्या दे सकती है, लव अफेयर्स को ब्रेक करा सकती है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो अचानक हानि या चोट चपेट का योग बनेगा, उससे ध्यान रखिएगा, बच के रहिएगा। बाकी पैसे के लिए, आय के लिए, नेम फेम के लिए शनि का यह स्थिति मीन राशि के लिए बहुत शानदार दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर आर्थिक स्थिति लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, यह रहा मेष से मीन तक हर राशि का हाल शनि के मार्गी प्रभाव का। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।